प्रिय विद्यार्थियों, बजट नियंत्रण या बजटरी कंट्रोल जो अपना चैप्टर है उसका एक वीडियो हम पहले तैयार कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम बजट नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। बजट नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं उनके उनमें सर्वप्रथम जो है वो ये है कि भविष्य के लिए नियोजन। आज का जो युग है वह प्लानिंग का युग है, यानी कि नियोजन का युग है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्रत्येक उत्पादक है वह एक निश्चित अवधि में उत्पादित माल की जो मात्रा है उसके संबंध में सही से अनुमान लगाना चाहता है। इसके लिए वह यह जानना चाहता है कि उसको जो उत्पादन चाहिए और उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए उसे कितने धन की या उसको कितने वित्त की आवश्यकता होगी। सामग्री, श्रम एवं अन्य जो व्यय हैं उन पर कितना उसको खर्चा करना होगा। यह सब कार्य बजट के माध्यम से किया जाता है। इसलिए बजट नियंत्रण का प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए उसको प्लानिंग करनी चाहिए या उसको नियोजन करना चाहिए। फिर है दूसरा, समन्वय स्थापित करना। बजट नियंत्रण का जो दूसरा उद्देश्य है कि संस्था या जो फर्म है उसकी विभिन्न क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उचित समन्वय के अभाव में संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाती है या यूं कहें कि सफल नहीं हो सकती। फिर आता है नियंत्रण करना। बजट नियंत्रण का उद्देश्य जो है वह संस्था की जो विभिन्न क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है। बजट विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, या इसको कह सकते हैं कि बजट है वो विभिन्न क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से प्रबंध उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और इसके माध्यम से प्रबंध संस्था के प्रत्येक विभाग के निष्पादन है उसका माप कर सकता है और निर्धारित जो लक्ष्य हैं उससे विचलन यदि ज्ञात हो तो उनके लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। फिर आता है कर्मचारी हैं उनको अभिप्रेरित करना या मोटिवेट करना। जो बजटन होता है, बजटन क्या करता है, वह कर्मचारी हैं उनके मनोबल में वृद्धि करता है और मनोबल में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की जो उत्पादकता है वह इंक्रीज होती है या बढ़ती है। ऐसा अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन तथा योजनाओं एवं नीतियों में कर्मचारियों के सक्रिय भाग लेने के कारण ही होता है। अब हम बजट नियंत्रण के उद्देश्य के बाद में पढ़ते हैं प्रभावशाली बजट नियंत्रण के तत्व क्या होते हैं। तो सर्व महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह होता है वास्तविक बजट। बजट नियंत्रण है, उस बजट नियंत्रण के सफल संचालन के लिए बजट की जो गुणवत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यह जो गुणवत्ता है यह वास्तविक होना चाहिए, या बजट है वो वास्तविक होना चाहिए जो परिचालनात्मक रूप से साध्य भी हो, और यह जो प्राप्त किया जा सकता है उस पर ही आधारित होना चाहिए। और व्यवसाय है उसकी जो परिवर्तित परिस्थिति है उनको भी समाहित करने की लोचशीलता उसमें होनी चाहिए। फिर आता है गुणात्मक एवं प्रवृत्ति प्रतिवेदन। वितरणों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करके इस प्रकार से प्रतिवेदित किया जाना चाहिए ताकि उसको हर कोई आसानी से समझ सके। प्रतिवेदन समय पर सरल एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। फिर आता है प्रबंध की अभिवृत्ति। बजट नियंत्रण के प्रति प्रबंध का सकारात्मक विचार होना चाहिए, और जो प्रबंध है उसकी बजट नियंत्रण पद्धति में भी गहन रुचि होनी चाहिए और इसे सफल बनाने में उन्हें दिल से सहयोग और साथ देना चाहिए। फिर आता है परिचालन एवं वित्तीय बजटों में समन्वय। परिचालन एवं वित्तीय बजटों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और उनमें पारस्परिक समन्वय होना चाहिए।
इसके कारण वित्तीय परिस्थितियां उत्पादन कार्यक्रमों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है एवं बजट नियंत्रण की प्रक्रिया है वह विफल हो सकती है। प्रभावशाली बजट नियंत्रण की जो सफलता है उसके लिए प्रोफेसर J.R. बार्टलीबाई ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है वह ये है कि भूतकालीन एवं वर्तमान जो निष्पादन है उनसे संबंधित लेखों की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता। नियंत्रण के उद्देश्य में सभी कर्मचारियों की रुचि होनी चाहिए। कारखानों की क्रियाएं हैं उनका उपविभाजन और उचित विभागीयकरण भी होना चाहिए। व्यय है उनका उचित वर्गीकरण होना चाहिए, विभाजन तथा विश्लेषण भी होना चाहिए और उनके लेखा के लिए श्रेष्ठतम लागत व लेखा पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं बजट नियंत्रण पद्धति की स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजट नियंत्रण की जो सफलता है वह उसका जो संगठन है उस पर निर्भर करती है। किसी व्यावसायिक संस्था में बजट नियंत्रण पद्धति का जो स्वरूप है वह उसके आकार यानी कि व्यवसाय है उसका आकार और वो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। बजट नियंत्रण पद्धति की स्थापना के लिए जो हमें कदम उठाने हैं उनमें महत्वपूर्ण है उद्देश्यों एवं प्रबंध नीति का निर्धारण करना। बजट नियंत्रण पद्धति की स्थापना के लिए प्रबंध को जो पहला कदम या जो पहला निर्णय लेना होता है वो ये होता है कि जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य हैं यानी हमने जो व्यवसाय किया है और व्यवसाय करने से पहले जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त किया जाना चाहिए। और जो ये हमारे उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उत्पादन जो स्टॉक लेवल है या जो स्कंद का स्तर है और जो वितरण की विधियां हैं आदि के बारे में प्रबंधकीय नीतियों का भी निर्धारण करना जरूरी होता है। फिर आता है बजट केंद्रों की स्थापना। बजट नियंत्रण के लिए संस्था के संगठन का कोई भी भाग है उसको बजट केंद्र उस वह बजट केंद्र हो सकता है। और इस पद्धति यानी कि बजट नियंत्रण पद्धति को लागू करने के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार के बजट केंद्रों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक केंद्र के अध्यक्ष के सहयोग से उस केंद्र या विभाग का बजट बनाया जा सके। पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का समावेश। व्यवसाय की लेखांकन जो पद्धति है उसमें बजट नियंत्रण पद्धति है उसके अनुरूप आवश्यक समायोजन किए जाएं। इसके लिए लेखांकन पद्धति को इस प्रकार समायोजित किया जाए ताकि सभी बजट केंद्रों से संबंधित सूचनाओं को आसानी से अभिलेखित और विश्लेषित किया जा सके। और इसके लिए क्या होता है कि बजट केंद्रों के अनुसार एक लेखा चार्ट बना लेना चाहिए और इस लेखा चार्ट में लेखांकन केंद्र के साथ उनकी नामावली और उनका एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। फिर है संगठन चार्ट का निर्माण। बजट नियंत्रण पद्धति के अंतर्गत प्रबंध में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को संस्था में उसकी स्थिति और जो दूसरे सदस्य हैं उसके साथ उनके संबंधों की जानकारी जरूरी है। यह जानकारी देने के लिए एक संगठन का चार्ट तैयार किया जाता है। संगठन चार्ट का स्वरूप क्या हो यह जो संस्था का आकार है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आता है बजट समिति की स्थापना। छोटी संस्थाओं में संपूर्ण बजट पद्धति जो होती है वह एक व्यक्ति के चार्ज में होती है किंतु जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें जो विभागाध्यक्ष और मुख्य अधिशासी हैं बजट नियंत्रण की एक समिति गठित की जाती है। बजट जो है वह जो विभागाध्यक्ष हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं तथा अनुमोदन हेतु इस समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि उनमें कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो वह परिवर्तन कर दिया जाता है अन्यथा उससे बजट को अनुमोदित कर दिया जाता है। फिर है बजट पुस्तिका का निर्माण। बजट पुस्तिका एक प्रकार का एक प्रलेख है और उस बजट पुस्तिका में दैनिक कार्य में लगे व्यक्तियों के दायित्व का निर्धारण किया जाता है। बजट पुस्तिका में संगठन के उद्देश्यों, सभी अधिकारियों के दायित्व,
तथा बजट के नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका उसमें उल्लेख होता है। विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, उनके कर्तव्य एवं दायित्व और उनके अधिकारों का उल्लेख भी बजट पुस्तिका में होता है, जिससे उनमें झगड़े या विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। फिर आता है प्रमुख कारक का निर्धारण। कोई भी कारक कार्यात्मक बजट में दिए हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने में वह बाधक हो सकता है, उसे हम प्रमुख कारक कहते हैं। इससे प्रमुख कारक सामग्री की कमी, श्रम की अनुपलब्धता, सीमित बिक्री आदि रूपों में हो सकती है। प्रमुख कारक के निर्धारण के बाद ही अन्य संबंधित जो बजट हैं वह बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्युत आपूर्ति की कमी जो संयंत्र की क्षमता है उसको प्रभावित करती है, इसलिए संयंत्र क्षमता बजट पहले बनाया जाएगा और अन्य बजट जैसे उत्पादन बिक्री आदि उसके बाद बनाए जाते हैं। फिर आता है क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण। बजट नियंत्रण के लिए अन्य आवश्यकता सामान्य क्रियाशीलता स्तर अर्थात संस्था का आसान्वित प्राप्य उत्पादन स्तर के निर्धारण की है। यह क्रियाशीलता स्तर उत्पादन नियोजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सामग्री व श्रम की आवश्यकताएं तथा मशीन घंटा दर के आधार पर उपरिव्ययों की वसूली निर्धारित करता है। फिर आता है बजट अवधि का निर्धारण। बजट निर्माण हेतु वह अवधि जिसके लिए बजट बनाया जाएगा, मतलब बजट निर्माण हेतु वह अवधि जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं उसका निर्धारण करना महत्वपूर्ण होता है। बजट अवधि जो है वह व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन का समय और उसका नियंत्रण आदि पहलू पर निर्भर करती है। बजट की जो अवधि है उसके निर्धारण के लिए कोई स्थिर या कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर आता है अनुमान एवं बजट तैयार करना। बजट नियंत्रण पद्धति की स्थापना में अगला जो महत्वपूर्ण कदम है वो है नियोजित क्रियाओं एवं विनियोगों के लिए रोकड़ आवश्यकताओं के वित्तीय अनुमान लगाना। इसके उपरांत प्रत्येक विभाग या लागत केंद्र का बजट बनाकर और अंत में मास्टर बजट बनाया जाता है। फिर है वास्तविक निष्पादन से तुलना। बजट सम्मुखों की वास्तविक निष्पादन जो है उससे तुलना करके विचरणों का पता लगाया जाता है और इन विचरणों का विश्लेषण करके इनके कारणों की जांच की जाती है। फिर है बजट प्रतिवेदन तैयार करना। वास्तविक उपलब्धियों की बजट से तुलना करने के पश्चात वस्तु स्थिति विवरणों या प्रतिवेदनों के रूप में प्रबंध के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाता है। इससे विवरणों एवं प्रतिवेदनों का विवेचन हम महत्वपूर्ण रूप से प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर होता है बजट संशोधन। प्रतिकूल विचरणों की दशा में कारणों का पता लगाकर और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके लिए किसी व्यक्ति या केंद्र को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यदि विचरण के कारण प्रबंध नियंत्रण से बाहर हो तो बजट लक्ष्य हैं उनको संशोधित किया जाता है ताकि भविष्य में अधिक वास्तविक तुलना संभव हो सके। धन्यवाद।